तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब इस जगह पर एक दूसरा फॉरेनर यानी कि जो वांगलिंग की ही दुनिया से आया था, वो अटैक करने लगा था। और ओवियांग हाँ सोचता है कि मतलब एक फॉरेनर तो था ही वांगलिंग के रूप में, अब यहाँ पर दूसरा भी आ चुका है। अब आगे धीरे धीरे जो फॉर्मेशन था उस बंदे की अटैक की वजह से इसमें क्रैक्स आने लगे थे। वांगलिंग भी तैयार था, ये अपने रेस्ट्रिक्शंस गैस को यूज़ कर रहा था और इन फॉर्मेशंस को रिकवर करवा रहा था। फॉर्मेशन को सही करने के बाद ये यहाँ से गायब होता है और सीधा वैली के बाहर निकलता है। अब वो जो ब्लैक रोब्ड मैन था, वो वांगलिंग से 100 फीट की दूरी पे था। और जब ये वांगलिंग को ध्यान से देखता है तो हैरान था कि भाई ये बंदा है। और अब ये भागने लगता है। वांगलिंग भी कहता है बैटल नहीं करना है। अब ये ब्लैक रोब मैन भी हंसता है और ऐसा गुस्सा भी आता है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं। इधर वांगलिंग भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक हैक मारता है, यानी कि तलवार चला करके। साथ में ये हाफ मून ब्लेड को भी यूज करता है। अब ब्लैक रोड मैन जब ये स्वॉर्ड ऑरा को देखता है तो इसे लगता है कि वांगलिंग जो है वो डाल हुआ स्वॉर्ड सेक का है, और कहता है कि तुम्हें रूल्स तो पता ही है, वो क्रिस्टल मुझे दे दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अब ये ब्लैक रोब मैन अपने भी तलवार को चला के मारता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को डिसॉल्व कर देते हैं, पर इसका जो तलवार था उसमें क्रैक आने लगता है। अब इससे गुस्सा आता है कि तुम अगर डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट के भी हो तो भी बचोगे नहीं, और एक ब्लैक फ्लेम पावर यूज करता है। लेकिन जब तक कि इसका फ्लेम आगे बढ़ पाता, सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड इस पर अटैक कर देते हैं और इसके हाथों से थोड़ा सा ब्लड भी आने लगता है। पर वांगलिंग को भी लगता है अगर नॉर्मल बंदा होता तो मारा जाता। अब क्योंकि इसका जो पावर लेवल है वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में है, इसलिए ये बच गया। तो इसे मारना तो पड़ेगा। और गाइज एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, वांगलिंग बहुत छिछोरा बंदा है। मतलब प्यार तो एक ही से करता है, लेकिन भाई ये टॉर्चर बहुत गंदा करता है, इवन लड़कियों को भी। आगे एक लड़की आएगी, भाई उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब वांग ली यहाँ पर अपना फिंगर ऑफ डेथ यूज करता है। इधर वो जो ब्लैक रूट मैन था वो अपनी इंजरीज को, जो कि उसके चेस्ट पे भी हुए थे, उसे हील कर रहा था और तुरंत ही एक टेक्निक यूज करता है, स्वॉर्ड स्कैटर। उसका अटैक वांगलिंग की तरफ आता है, पर वांगलिंग ये अपने थर्ड आई पर, जो स्लॉटर आर्ट के थ्रू इसके लाइफ फोर्स बन रहा था, उसे एक्टिवेट कर देता है। और इधर जो वांगलिंग का अटैक था वो मानो तो फ्लेम ड्रैगन्स में बदल जाता है। सामने वाले बंदे को भी समझ में आता है और वो भी अब थोड़ा सीरियस होता है। और जब दोनों के अटैक टकराते तो खतरनाक शॉक वेव होता है, और इसके अटैक का कोई प्रभाव वांगलिंग पर पड़ता भी नहीं है। वो शॉक वेव को चीरते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। अब ये बंदा भागने लगता है, पर तभी फिर से एक जो थम अटैक होता है वो इसकी तरफ बढ़ रहा था, और आवाज आती है कि तुम इसे डॉज नहीं कर पाओगे। अब ये कहता है तो तुम डालुआ स्वॉर्ड सेट के नहीं हो, तुम ऑल सीर के नए डिसाइपल हो, पर्पल डिवीजन के 7th डिसाइपल वांगलिंग, है ना? और शायद तुमने जो अटैक यूज किया ये फॉरबिडन स्पेल है, फिंगर ऑफ डेथ, जिसने तुम्हें फेमस भी बनाया था बर्थडे सेलिब्रेशन में। इसे समझ में आ चुका था, क्योंकि वांगलिंग ने जो काम किया था वो बहुत दूर तक फैला था। और ये सोचता है अगर मुझे इस बंदे के बारे में पहले पता होता तो मैं यहाँ पर बैटल करने आता ही नहीं। अब वांगलिंग के इस अटैक को डिसॉल्व करने के लिए ये अपने लाइफ फोर्स सील्स को यूज करता है, यानी एक बैरियर बनाता है। इधर वांगलिंग जो था, इसने जो स्लॉटर आर्ट को मास्टर किया था उसमें इसने 3 सील्स बनाए थे, पर इस बंदे के अटैक की वजह से एक डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वांगलिंग को गुस्सा और आ रहा था कि इससे मार करके फिर से सील बनाना पड़ेगा, और अब ये स्टोल लैशर को यूज करता है। इस बंदे को भी अब गुस्सा आता है कि तुम मानोगे नहीं, चाहे तुम्हारे मास्टर कोई भी हो, यानी ऑल सीर, लेकिन आज तुम बचोगे नहीं। वांगलिंग इधर टेलीपोर्ट करता है, और सोल लेसर तो ये चला चुका था। अब ब्लैक रोब्ड मैन जैसे ही सोल लेसर को टच करता है, इसे समझ में आता है कि मानो इसका सोल इसके बॉडी से बाहर निकल रहा हो। ये अपने हाथ को पीछे खींचता है, और इस बार जो ये टेक्निक खुद का यूज कर रहा था इस विप को सील करने के लिए, यानी सोल लेसर को, वो भी नाकामयाब होता है। इसे समझ में आ चुका था कि सच में बैटल कर नहीं पाऊंगा। ये फिर से भागता है। वांगलिंग फिर से सोल लेसर चला के मारता है, पर ब्लैक रोब्ड मैन भी अपने आसपास डेमोनिक ऑरा को एक्टिवेट करता है और यहाँ से भागने लगता है। और वांगलिंग भी समझ चुका था कि इस बंदे के पास बहुत सारे स्पेल्स हैं, ट्रेजर्स हैं, जिसे उसने यूज़ नहीं किया है, तो इसे मारना तो पड़ेगा। और उस बंदे को यह भी पता था कि वांगलिंग के पास ऑल सेविंग ट्रेजर भी है, लाइफ सेविंग ट्रेजर, जो कि ऑल सीर अपने एक डिसाइपल को देते ही देते हैं। अब वांगलिंग इसका पीछा कर रहा था और ये भाग रहा था। और ये बंदा सबसे ज़्यादा परेशान था उस हाफ मून ब्लेड से, जो कि बहुत फास्ट था। और मन ही मन ये ब्लैक रोब्ड मैन वांगलिंग को गालियां मार रहा था। फिलहाल ये डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है और अपने आसपास एक बैरियर सा बनाने लगता है, और ब्लैक स्मोक को खुद ही खुद डिवोर करने लगता है। वांगलिंग इस दौरान इसके करीब पहुंच चुका था। 1000 फीट पहले ये रुक जाता है, और अब ये बंदा वांगलिंग तरफ पलट के देखता है। अच्छा खासा डेमोनिक गैस ये डिवोर कर चुका था, और बोलता है, फॉरबिडन डेविल, द फोर्थ हेवनली घोस्ट अपीयर। हालांकि
इसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था, मानो उसकी नसें फट जाएंगी। और यहाँ पर एक घोषली फिगर प्रकट होता है। वांगलिंग पीछे हटता है और ये जो घोषली फिगर था अब वांगलिंग का पीछा करता है। पर वांगलिंग भी सेलेस्टियल स्वord जो कि इसके आसपास ही था उसे खींचता है और सामने वाले पे चला के मारता है। साथ में हाफ मून ब्लेड भी जाता है। लेकिन वो जो घोषली फिगर था उसका जो प्रोटेक्शन था काफ़ी पावरफुल था। इवन हाफ मून ब्लेड भी उसे भेद नहीं पा रहा था। अब वांगलिंग अपने मुंह के अंदर से 30 फुट का सोल फ्लैग निकालता है। अब इसे देख करके वो जो घोषली फिगर था इस फ्लैग की तरफ देखता है और काफी खुश था क्योंकि इसमें सोल्स हैं। इधर जो ब्लैक रोब्ड मैन था अपने घोषली फिगर को अपनी तरफ खींच लेता है। वांगलिंग फिर से डेमोनिक फिंगर को यूज करता है, इस बार उसका सेकंड टेक्निक। ब्लैक रोब मैन इस टेक्निक को जानता था कि वांगलिंग ने यह टेक्निक अपने फोर्थ सिस्टर पे भी यूज किया था और ये भी एक टेक्निक यूज करता है कुछ ब्लैक क्लाउड जैसे, ताकि वांगलिंग के इस अटैक को रोक सके। और ये जो ब्लैक रूट मैन था ये चाहता था कि इसका जो घोषली फिगर है उसके करीब जा पाए, पर वांगलिंग के बैटल की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। अब इन दोनों के अटैक की वजह से, जैसे वांगलिंग का वो डेमोनिक फिंगर अटैक और सामने वाले बंदे का भी डेमोनिक अटैक ही था, तो एक बॉल जैसा बनने लगता। मानो इनके अटैक की वजह से समय भी रुक गया हो। और दोनों को देखकर ये पता चल रहा था कि वांगलिंग फिलहाल एडवांटेज में है। और जो अटैक बन रहा था वांगलिंग उसमें अपना सेलेस्टियल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा था। वहीं दूसरा बंदा गाली मार रहा था क्योंकि उसे भी इस अटैक को बैलेंस करने के लिए अपना अच्छा खासा डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी लगाना पड़ रहा था। अब इससे भी गुस्सा आता है कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज का बंदा मुझे रोकेगा, उसकी सेलेस्टियल एनर्जी मुझसे ज़्यादा होगी। और ये भी कहता है ठीक है फिर अब देखते हैं कि दोनों में से कौन मरता है। वांगलिंग भी हंसता है कि वो जो तुम्हारा घोस्ट है वो तुम्हारे सेलेस्टियल ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मेरे मैच हो ही नहीं। अब ये जो बंदा था इसका जो कनेक्शन था उस घोस्ट के साथ, ये उसे काटने को देखता है। घोस्ट भी इस दौरान जो कि थोड़ी दूरी पर था और सोल फ्लैग की वजह से शायद परेशान था, वो इन दोनों की तरफ देखता, यानी कि वांगलिंग की तरफ भी और अपने मालिक की तरफ भी। और एक डिसीजन बना चुका था और यहाँ से भाग जाता है। ये भाग तो जाता है पर प्राइमरी सोल्स जो थे उसका पीछा करते हैं। अब ब्लैक रूटमैन को भी समझ में नहीं आता है। इससे और गुस्सा आता है वांगलिंग पे, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, मेरा हेवनली घोस्ट भी भाग गया। अब ब्लैक रोब मैन को और गुस्सा आता है कि अब तो मेरा घोस्ट मेरा ऑरा एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, तो अब तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे। फिलहाल ये जो बंदा था जो स्मॉल बॉल बन रहा था उसमें और ज़्यादा अपनी ऑरा को यूज़ करता है। इधर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो उसके अंदर डर नहीं था, वो स्माइल करता है। जो अटैक बन रहा था उस पर वांगलिंग ध्यान भी नहीं देता है और बोलता है गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट रिलीज। और तुरंत ही वो जो प्रिमोर्डियल बीच था वो बाहर आता है और वांगलिंग कहता है कि इसे निपटा दो। वांगलिंग जानता भी था कि ये बीस्ट इसकी बात सुनेगा नहीं और कुछ वर्ड वांगलिंग बोलता है और इसे वांगलिंग ने इनहेरिटेंस के दौरान सीखा था। इसे 9 वर्ड मंत्र बोलते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ये जो नॉवेल है ये इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड है क्योंकि इसमें मंत्र आते हैं, कर्मा भी आगे बहुत ज़्यादा है। यानी कि मंत्र से फिलहाल वांगलिंग इस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। अब बीस्ट को मानना पड़ता है और इस ब्लैक रूट मैन पर यह अटैक कर देता है। ये बंदा समझ चुका था, ये अपने ओरिजिन सोल को अपनी बॉडी से निकालता है और भागने लगता है। अब इसकी बॉडी तो गिर चुकी थी और बीस्ट इसकी बॉडी पर अटैक करता है। पर बीस्ट ज़्यादा आगे जा नहीं सकता था और इस बंदे की ऑरा क्योंकि सोल में ही ज़्यादा होती है तो उससे भी गुस्सा आता है। और वांगलिंग भी अब वॉर गॉड कैरियट को सप्रेस कर देता है और इस बंदे के ओरिजिन सोल का पीछा करता है। वांगलिंग फिलहाल वॉर कैरियट को बेसिकली कंट्रोल करता है, तो बीस्ट को भी मजा आता है और ये काफ़ी देरी से इस बंदे के पीछे भागते हैं। पर बीस्ट अचानक से वांगलिंग पर मानो अटैक करने वाला था। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि इस बार अगर ये ऐसा किया तो इसे अच्छा खासा सजा दूंगा। पर ये क्या करता है, ये वांगलिंग को अपने सर पे उठाता है और ऊपर की तरफ फेंक देता है, यानी और तेजी से। वांगलिंग भी हैरान था कि यार ये मेरी मदद कर रहा है पहली बार, वो भी बिना कहे। और इसे समझ में आता है ये बीस्ट जो है इस सोल को डिवोर करना चाहता है, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। और इसे ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्लो हूँ तो मुझे लेके जाना चाहता है। चलो कोई नहीं, पहले से कुछ तो अच्छा हो रहा है। अब बीस्ट की स्पीड ज़्यादा तेज थी तो ओरिजिन सोल के काफ़ी करीब पहुंच जाता है और बीस्ट इस दौरान अपने मुंह को खोलता है और जो ये ओरिजिन सोल था मानो उसकी तरफ खींचा चला आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बंदा सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे था तो पावर कुछ अलग होते। पर वांगलिंग भी अपने सोल लैशर को यूज़ करता है और फाइनली इसे पकड़ लेता है और स्पिरिट बीस्ट को भी ट्रैप कर देता है, मतलब बीस्ट ट्रैप में। बीस्ट को गुस्सा तो आता है कि यार ओरिजिन सोल भी नहीं मिला। इधर वांगलिंग इस बंदे के ओरिजिन सोल में रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अगर ये बंदा खुद को ऐसा फोड़ना चाहे तो फोड़ भी नहीं सकता था, पूरी तरह से इसे सील नहीं कर सकता था क्योंकि उस बंदे का ओरिजिन सोल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था। लेकिन फिर भी ये काफ़ी था। अब वांगलिंग इससे पहले पूछता है कि तुम्हें डेमोनिक क्रिस्टल क्यों चाहिए। अब इस बंदे को गुस्सा आता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, क्या तुम हेवनली फेट सेक्ट वाले ऐसे ही काम करते हो। वांगलिंग इसे अब टॉर्चर करता है
अब ये बंदा फाइनली अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लो यून है। मैं हेवनली घोस्ट सेक्ट का डिसाइपल हूँ और अगर तुम मुझे मारते हो तो मेरे मास्टर जो हैं डाओइस्ट घोस्ट वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इवन ऑल सिर भी उनसे अच्छे से बात करते हैं। वांगलिंग इसे और तड़पाता है और ये बंदा लो यून कहता है कि अरे मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इधर वांगलिंग अब टेक्निक यूज़ करता है सोल सर्च ताकि इसके दिमाग में जो भी है ये देख पाए। लो यून चीखता है क्योंकि ये जो सोल सर्च है ये बहुत तगड़ा स्पेल है और सोल को नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन वही अगर वांगलिंग इससे ज़्यादा पावरफुल होता तो शायद बात अलग होती, मतलब इसे उतना पेन नहीं होता। फिलहाल इसे सीक्रेट्स पता चल चुके थे कि बेसिकली इन डेमोनिक क्रिस्टल की वजह से ही यहाँ पे जो हमारे जैसे लोग आते हैं वो बैटल करते हैं, क्योंकि डेमोनिक क्रिस्टल से आप अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। फिलहाल वांगलिंग इस सोल को बैग में रख लेता है कि बाद में इसे रिफाइन करके प्राइमरी सोल बना लूंगा। अब ऐसा ये भी पता था जब ये बाहर निकलेगा 500 साल बाद तो हेवनली घोस्ट सेक्ट वालों से इसका पंगा तो होगा, पर अभी बहुत टाइम है। और ये देखता है लोयुन की मेमोरी में कुछ डेविल रेस्ट्रिक्शन स्पेल्स भी थे, तो ये उसे फ्यूचर में ट्राई भी करेगा। बहुत सारी मेमोरीज इसने देखी थी, जैसे कि डेमोनिक स्पिरिट लैंड जो कि 9 कंट्रियों में बटा हुआ है और कहा यह जाता है कि यहाँ पर हर एक कंट्री में शायद एक एंशियंट डेमन स्पिरिट सील किया गया है जो कि खुद ब खुद बनता है हेवन और अर्थ के पावर से। और अगर कल्टीवेटर इसके साथ फ्यूज हो जाए तो उसका पावर बहुत बढ़ जाता है। ये सब लोयुन की मेमोरी में था। और अगर आप इसके साथ फ्यूज हो जाते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोल थोड़ा सा एडवांस हो जाए, उसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ सोल। ये एक मिस्टीरियस स्टेट है। तो इसकी वजह से वो जो भी बंदा कल्टीवेट करेगा उसका स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है और उसके बाद आप अपने खुद के सेलेस्टियल स्पेल बना सकते हो अपने डोमेन के हिसाब से। पर वांगलिंग जानता था कि ये जो एंशिएंट डेमन स्पिरिट है इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार मतलब 5000 साल में तो ये जगह खुलता ही है, लेकिन इतने साल हो गए हैं और आज तक बस 10 लोग ही उसे प्राप्त कर पाए हैं। और हर एक एंशिएंट डेमन स्पिरिट जो कि हर एक कंट्री में है अलग अलग पावर लेवल पे भी है। और उसके लिए आपको ये डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी ताकि आप उसके साथ फ्यूज हो पाओ। यानी कि आपकी बॉडी में अच्छा खासा स्पिरिचुअल एनर्जी होना चाहिए, वो भी डेमोनिक फॉर्म वाला। लोयुन को ये सब इसलिए पता था क्योंकि 10,000 साल पहले इसके सेक्ट का कोई बंदा आया था और वो जिंदा बाहर भी गया था, इसीलिए उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और वांगलिंग को ये भी पता था कि पहले इसको अब स्काई डेमन कंट्री में ही एक मिलिट्री लॉर्ड टाइप बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो फॉरबिडन एरिया है मतलब आगे की चीज़ें ये कर सकता है। अब लोयुन के पास जो क्रिस्टल था वो भी इसे मिल जाता है। पर इस दौरान ये जब ट्रैवल करने ही वाला था फिर इसे याद आता है कि लोयुन की मेमोरी में इसने एक और चीज़ देखा था, बिगनिंग ऑफ सोल। बिगनिंग ऑफ सोल ये उसके बारे में सोचता है और कांप जाता है, यानी कि वो शी रियल में है। वांगलिंग की आंखों में चमक था। इस दुनिया में पावर कल्टीवेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है जी रियल जिसको वांगलिंग जानता था। फिर दूसरा होता है डाओ जो कि कल्टीवेशन पावर है, मतलब कि कंडेंसेशन जैसे वांगलिंग फिलहाल सोल ट्रांसफॉर्मेशन में वो वाला पावर। फिर तीसरा होता है शी, और वांगलिंग इस समय एक गहरे ख्याल में चला जाता है। तीनों स्पिरिचुअल एनर्जी के अलग अलग रियल में है। जी रियल में हम क्या करते हैं, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवाइन सेंस में बदल देते हैं, तो बाकी दो भी चीज़ तो चेंज हो सकती हैं। अब सोल वाला जो था वो सोल पावर को आप डिवाइन सेंस में मिक्स कर सकते हो, तो आपका डिवाइन सेंस कितना पावरफुल हो जाएगा। जैसे कि जी रियल्म को डेथ कहा जाता है तो सी रियल्म को लाइफ कहा जाता है। और वांगलिंग सोचता है मतलब कि मेरा डिवाइन सेंस इतना पावरफुल हो जाएगा, अगर मैं सी रियल्म को एक्टिवेट कर पाया तो मेरा लाइफ एंडलेस होगा, मतलब मैं मर नहीं सकता, मेरा डिवाइन सेंस कभी ख़त्म नहीं होगा। और अगर मैं इन्हें मिक्स कर लिया, क्योंकि जी रियल्म डेथ है शी रियल्म लाइफ है, तो मेरा जो डोमेन है वो भी इवॉल्व हो जाएगा, उसका भी पावर बढ़ जाएगा। फिर ये बोलता है ज़्यादा सोच रहा हूँ, फिलहाल खुद को शांत रखता हूँ और एक एक कदम आगे लेता हूँ। इधर वांगलिंग अचानक से गायब होता है और 5,000 किलोमीटर की दूरी पे प्रकट होता है। और जहाँ पर वो हेवनली घोस्ट था जिसके साथ इसके प्राइमरी सोल्स फाइट कर रहे थे, ये वहाँ पर था। फिलहाल जो हेवनली घोस्ट था ये ज़मीन के नीचे छिपा हुआ था और वो अपने मास्टर को धोखा भी दे चुका था और काफ़ी वीक भी था। 49 दिनों तक ये फिर से इसके मास्टर का जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बस ये सोल के रूप में बचेगा, फिर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। पर वांगलिंग इस दौरान अपने ग्रे गैस को अंदर भेजता है। घोस्ट भागना चाहता था पर लेट हो चुका था। वांगलिंग इसे पकड़ लेता है। ये फिर से भागने की कोशिश तो करता है पर सोल लेसर के चमाटों की वजह से ये चीखने लगता है। गुस्से में ये वांगलिंग पर अटैक करना चाहता था एक किलिंग इंटेंट के साथ, पर ये जो ग्रे गैसेस थी वांगलिंग की इसे करने नहीं देती हैं। और लगातार कोड़े बरसाने की वजह से अब ये बहुत कमजोर हो चुका था, भागने को देखता है। और फिलहाल ये अपने ग्रीन फ्लेम को यूज करता है हेवनली घोस्ट जो कि इसका लाइफ फोर्स भी है, ताकि कैसे भी बच सके। फिलहाल ये इसे सोल फ्लैग के अंदर रख देता है क्योंकि ये मर रहा था। और जो सोल वीप था जब वो ग्रीन फ्लेम से टच हुआ था तो उसमें कुछ चेंजेज आए थे। इधर 3 दिन बीत जाते हैं और वांगलिंग वैली में वापस आता है इसका रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग की वजह से।
ये जो बैरियर था काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। वांगलिंग अंदर एंटर करता है और ओयांग हुआ ये काफ़ी खुश था। वांगलिंग को सुप्रीम सेलेस्टियल कह के बुलाता है। फिलहाल वांगलिंग इस वैली की गहराइयों में चला जाता है और हुआ को मना करता है कि फिलहाल मत आना, और गांव वालों को भी ये समझाता है। गांव वाले भी कहते हैं यार हम क्यों नहीं जाए वहाँ पर, वो ठंडी जगह है पूरी वैली में। अब हुआ के कहने की वजह से ये लोग शांत हो जाते हैं। पहले वांगलिंग जो एंशियंट डेमन सिटी जाना चाहता था, फिलहाल वो प्लान बदल लेता है कि पहले से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, यहाँ पर अपना एक नाम बनाना पड़ेगा, यानी जनरल वगैरह ऐसा कुछ बनना पड़ेगा, तभी ये आगे जा सकता है। सब लोयून की मेमोरीज की वजह से अब इसे चीज़ें समझ में आ चुकी थी। और वांगलिंग सोचता है कि मैं सोल फ्लैग जो है मेरा 1 बिलियन वाला, उसे भी रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो सोल सेक्ट के इसके स्पेल्स थे, यानी सोल रिफाइनिंग, सोल एक्सट्रैक्शन और सोल सीलिंग, ये उनके बारे में सोचता है। और वांगलिंग सोचता है कि इन्हें ये जो सोल टेक्निक है बेसिक लेवल वाला सिखा देता हूँ, ताकि ये लोग खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। यहाँ पर एक सोल फ्लैग बना ले, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्लैग। और ये लोग डेमोनिक ऑरा को यूज़ करते हैं तो सोल फ्लैग को कल्टीवेट भी कर सकते हैं, उसका लेवल बढ़ा भी सकते हैं। तो हुआ को ये बता देता है। हुआ हालांकि उन टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर पा रहा था, तो वांगलिंग इस दौरान अपनी ऑरा को यूज़ करता है। हुआ को पेन होता है पर ये बोलता है कि इसे सहो। कई घंटे बीत जाते हैं, हुआ फाइनली अपनी आंखें खोलते हैं और इन्हें अब दुनिया अलग नज़रों से दिखती है। इनकी आंखों में आंसू थे। इनका जो पावर लेवल था इस दुनिया के हिसाब से अब वो 2 स्टार पे जा चुका था। और इनके पास जो डेमन जेड था, जो यहाँ पर इन्हें मिलता है, वांगलिंग बोलता है अब जाकर के उसे चेक करो। और फाइनली हुआ उन्हें पढ़ पाता है। वांगलिंग ने बेसिकली जो हुआ के मेरिडियंस थे उन्हें खोल दिया था। और वांगलिंग अब इसे कहता है कि तुम गांव वालों को भी ये सब चीज़ें सिखाना, ताकि उनका भी कल्टीवेशन बढ़ सके। समय बीतता है, इस दौरान 3 महीने निकल चुके थे। और हुआ इस समय बस पूरा टाइम कल्टीवेशन में यूज़ करता था और सोल रिफाइनिंग स्पेल को सीखने में। बाकी गांव वाले भी इन्हीं सब चीज़ों पर अब फोकस करना शुरू कर देते हैं। और वहीं वांगलिंग ये 3 महीने डेमन क्रिस्टल्स को स्टडी करता है। 2 क्रिस्टल्स को ये फ्यूज कर चुका था, एक में बना चुका था। क्रिस्टल को अब ये डिवोर कर जाता है। वांगलिंग की ओरा समय के साथ अब बदल रही थी। इसमें सेलेस्टियल ओरा भी थी, साथ में डेमोनिक ओरा भी थी। और वांगलिंग के हिसाब से अभी भी ये काफ़ी नहीं है। मतलब ये जो इसका डेमोनिक ओरा है वो फाउंडेशन लेवल के बराबर है। और इन 3 महीनों में इसने 2-3 बार गांव वालों को भी थोड़ा गाइड किया था। और हुआ के अलावा एक और बंदा था जो कि वांगलिंग की नज़र में आता है, जिसका कल्टीवेशन थोड़ा फास्ट था। सोल रिफाइनिंग स्पेल में वो 3rd स्टेज पे पहुंच चुका था। और इसी समय बंदा अब अपने सोल फ्लैग को बना सकता है, यानी 3rd स्टेज में जाने के बाद। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था यार, अगर आपको सोल फ्लैग बनाना है तो मटेरियल्स भी तो चाहिए। पर वांगलिंग उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, यानी यहाँ के जो पेड़ वगैरह थे जिनका इफेक्ट सेम था। और जो बंदा कल्टीवेशन में फास्ट था उसका नाम था 13। वांगलिंग के हिसाब से अगर डूटियान इस बंदे से मिलते, हालांकि डूटियान तो मर चुके हैं, सोल सेक्ट के जो लीडर थे, तो वो भी इसके टैलेंट से हैरान हो जाते। 13 भी समझने लगा था कि ये 10 सोल फ्लैग, 100 सोल फ्लैग, 1000 सोल फ्लैग, इवन 10,000 सोल फ्लैग भी आने वाले समय में रिफाइन कर पाएगा, यानी इसका पावर लेवल अलग लेवल पे होगा। और हुआ बताते भी हैं 13 को छोड़ करके बाकी लोग अभी भी 1st स्टेज पे है। 6 लोग तो ऐसे भी हैं कि वो 1st स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हैं। और वांगलिंग अब 13 को सोल फ्लैग जो बनाने का मेथड था वो भी देता है। और वांगलिंग समझाता भी है कि डेमोनिक ऑरा को तुम यूज़ कर सकते हो सोल फ्रैगमेंट को इसके अंदर सील करने के लिए, फिर तुम्हारा पावर लेवल अलग लेवल पे होगा। हुआ भी सेम काम कर रहा था, यानी अब मटेरियल्स इन्हें इकट्ठा करने थे। और हुआ बताता है कि यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक और ट्राइब है, तो हम उन्हें भी अपने में मिला लेंगे। यानी कि पहले उन्हें बैटल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा कर सकते थे। इधर 13 सोल फ्लैग अब बनाने भी लगा था। 7 इंच का सोल फ्लैग ये बना चुका था। हुआ भी अपनी दाढ़ी को खुजाते हैं। और ये भी बना चुके थे एक सोल फ्लैग, पर किसी को दिखाए नहीं थे। चाहते थे कि यंगर जनरेशन वाले भी थोड़ा सा मोटिवेटेड हो। और हुआ को भी लगता है कि अगला उत्तराधिकारी यही बन सकता है। अब एक बंदा पूछता है कि मिस्टर 13, आपने ये बना तो लिया है पर इसके अंदर आपको एक सोल फ्रैगमेंट डालना पड़ेगा, वो कब करोगे? पर 13 कहता है इसके अंदर है सोल फ्रैगमेंट, ध्यान से देखो। अब ये अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है और सोल फ्लैग पर फोकस करता है। सोल फ्लैग हिलता है और उसके अंदर से ब्लैक गैस बाहर निकलता है, जो कि एक बीस्ट के रूप में बदल जाता है। इसके अंदर बेसिकली एक शेर का सोल फ्लैग था। और 13 इस शेर को आदेश देता है अटैक करने के लिए। 13 को बेसिकली ये शेर मिला था जब ये एक जंगल में गया था और वो इंजर्ड था, तो उसको इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। पर ये सोल इसके कंट्रोल में नहीं था, तो शेर इस पर ही अटैक करने लगता है। 13 अब इसे अंदर डालने को देखता है। और इस दौरान हुआ अपने सोल फ्लैग को रिलीज करते हैं, जिसके अंदर एक चिड़िया थी। इस शेर को अटैक करने का आदेश देते हैं, यानी शेर पर, ताकि कोई नुकसान न हो। पर शायद लेट हो चुका था। अब 13 भी चिल्लाता है कि सुप्रीम सेलेस्टियल मुझे बचाइए। वांगलिंग तुरंत ही अपनी ऑरा को रिलीज करता है। शेर इस समय भाग भी नहीं पा रहा था और वांगलिंग से मारना नहीं चाहता था। अब शेर शांत हो जाता है। 13 भी अंदर से काफी खुश हो जाता है
और एक और बड़ा रहस्य था, वांगलिंग जब किसी को भी सोल फ्लैग सिखाता था, तो सोल फ्लैग में एक प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि वांगलिंग मॉडिफाई करके उसे बनाया था। तो कोई भी अगर इसके मेथड से सोल फ्लैग अगर फ्यूचर में भी बनाता है, तो वांगलिंग उसे कंट्रोल कर सकता है। तो स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।